हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम क्लास 9 के साइंस में चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना? तो पदार्थों में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। पदार्थ क्या होते हैं, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात की थी और लास्ट सेशन में हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि किस तरह से आपका तापमान बदलने से पदार्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आपने बोला उनकी जो भौतिक अवस्था है वो बदल जाती है तापमान बढ़ाने से, और तापमान कम करने से भी वही होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह से बदलती है, जिसमें आपने अलग अलग फिर पॉइंट्स को पढ़ा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन हो गया आपका। ठीक है ना? आज के सेशन में हम प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है ना? क्या हो रहा है, जो आपका पदार्थ है उस पदार्थ की अवस्था पर दाब का क्या प्रभाव पड़े। ठीक है ना? चलिए तो लेकर चलते हैं हम अपना तीनों फिजिकल स्टेट। ठीक है, कोई मैटर है उसकी ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। ये ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट में मैटर। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में आपका पदार्थ है, और ये सपोज गैस या गैसीय अवस्था में पदार्थ। ठीक है ना? तो ये तीनों आपके पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब हम इनमें बात करते हैं कणों के अरेंजमेंट की, यानी पार्टिकल का अरेंजमेंट। कण किस प्रकार से व्यवस्थित है किसी भी पदार्थ के अंदर जब वो अलग अलग अवस्थाओं में। ठीक है, तो आपने बोला ठोस अवस्था में मैम जो पदार्थ होता है उसके कण कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि वो पास पास है और उनमें सेम ही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो इससे क्या समझ आता है, बाय इंक्रीजिंग pressure or by applying pressure we can convert gas into liquid and liquid into solid। ठीक है, यानी कि दाब बढ़ाकर हम गैस को द्रव तथा द्रव को ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है, और जब दाब घटाएंगे तो क्या होगा, दाब घटाने से बाय रिड्यूसिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस। ओके, समझ आया? यही तो पढ़ा था हमने कि हम जब दाब बढ़ाएंगे तो गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में आपका पदार्थ बदल जाए। चलिए, फेज चेंजेस हमने देख लिया, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण जिसको कहा जाता है। वाष्पीकरण है क्या? वाष्पीकरण एक ऐसी घटना है जिसमें कि कोई लिक्विड आपका फेज चेंज में जाता है, और कौन सी
फेज चेंज में कैसे जाएगा, जो लिक्विड है आपका वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, ये आपका तापमान बढ़ने के कारण हो रहा है। ओके, तो तापमान बढ़ाते हैं तो वहां पर फेज चेंज आपको देखने को मिलता है और कोई लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो द फेनोमेनन बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वह घटना जिसके द्वारा या जिसमें कोई तरल अवस्था में अणु अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर गैसीय अवस्था में एक सहज संक्रमण से गुजरते हैं, उसे वाष्पीकरण कहलाता है। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोले तो जब भी कोई द्रव का तापमान बढ़ाया जाएगा तो वो अपने क्वथनांक से नीचे के तापमान पर जब वाष्प में बदलता है, अपनी गैसियस अवस्था में, गैसीय अवस्था में आपका जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। ओके, वाष्पीकरण की घटना कुछ इस प्रकार होती है, समझिए। एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे। आपके पास एक बर्तन है कोई, ठीक है, सपोज है कोई बीकर है। ये एक बीकर है आपके पास, इसमें आपने पानी लिया है, ठीक है। इसको आप नीचे से ऊष्मा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ऊष्मा, हीट दे रहे हैं नीचे से, ठीक है। इसमें पानी है, पानी है तो पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें अलग अलग कण है, ये इसकी ऊपर की सतह है, तो यहाँ पर भी कण होंगे, ठीक है। ये कण होंगे इसके, कोई कण यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सरफेस पे हो गया, यानी सतह पर, जल की सतह या जो द्रव है आपका उसकी सतह। तो सतह पर भी कण है, और जो ये अंदर वाला बल्क वाला पार्ट है, यहाँ पर भी पार्टिकल है। अगर हम एक कण यहाँ से ले लें और एक कण यहाँ से ले, जब आपका हीट लगती है तो पहले ये वाले कण गर्म होंगे, है ना। जैसे ये गर्म होंगे, इनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, इनको हीट एनर्जी मिलेगी, उस जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद ये मूव करेंगे और ये जो नीचे से हीट को प्राप्त कर रहे हैं, ऊष्मा को, जिनका तापमान बढ़ रहा है, वो सीधे जाकर के आपका ऊपर जाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, सतह पर। तो ऊपर वाले फिर से नीचे आ गए और नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से इनके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी चेक करना, जब पानी गर्म होता है तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा गर्म होता है, नीचे ठंडा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही गर्म हो रहे हैं वैसे ही ऊपर आ रहे हैं सतह, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर इस पार्टिकल को हम देखें तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, चारों तरफ से आकर्षित है। यहाँ पर कुछ ही साइड से इस पर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ऊपर से खाली है ना। तो जैसे ही इसको काइनेटिक एनर्जी, इस पे सतह पर भी आपकी एक ऊर्जा होती है, सतही ऊर्जा, ठीक है। जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो ये बाहर भागने का प्रयास करेगा, यानी कि जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। यहाँ ये किस अवस्था में था, यहाँ पर ये द्रव अवस्था में था आपका, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया, इसको ऊष्मा मिली, ऊष्मा मिलने के बाद ये भागने का प्रयास कर रहा है, तो अब ये कौन सी अवस्था में जाएगा, यहाँ से गैसीय अवस्था में जाएगा, ठीक है। तो ये गैसीय अवस्था में जा रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इवेपोरेशन हो रहा है वो सरफेस से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, पूरे बल्क से नहीं हो रहा है, यहाँ से सतह पर जो कण है वो वाष्पीकरण में योगदान दे रहे हैं। इसीलिए आप ये भी पढ़ते हैं कि सतह, जो वाष्पीकरण है वो एक सतही परिघटना है, यानी सतह पर होने वाली घटना, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना वाष्पीकरण अधिक होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आपने यहाँ पर पानी लिया 1 लीटर है, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल है सतह पर, ये वाष्पीकृत होंगे। सेम 1 लीटर वाटर आपने इस तरह से किसी बड़े वेसल में ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है। अगर हम कणों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 3 और 3 6 आपके कण थे जो एक समय में वाष्पीकृत हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 पार्टिकल एक साथ, तो वाष्पीकरण की दर कहाँ है, ज्यादा, यहाँ अधिक है। और क्यों अधिक है, क्योंकि हमने सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं।
तो फैक्टर्स पढ़ेंगे अभी आप लोग अलग अलग जो आपके इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि वाष्पीकरण की दर जो है उसको प्रभावित करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपका हवा चल रही है सपोज, तो हवा चलने से भी क्या होगा, जल्दी से वाष्पीकरण, ठीक है, पार्टिकल जल्दी से मूव होंगे और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आपका जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वाष्पीकरण से क्या समझे, यहाँ पर जहां पर आपका लिक्विड स्टेट से, ठीक है, गैसियस स्टेट में आपका कोई भी पदार्थ जा रहा है, जैसे आपने देखा है पानी को हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने से आप एक समय के बाद टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है आप उससे वेपर्स उठते हुए दिखती है, गैस जैसे उठते हुए दिखती है, ठीक है, स्टीम भी जिसको आप बोलते हैं, वाटर वेपर। तो इस तरह से लिक्विड स्टेट में जो आपका वाटर था, द्रव अवस्था में जो जल था, वो तापमान बढ़ने से गैसीय अवस्था में जाने लगा, और यही क्या है, इवेपोरेशन है, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी पदार्थ आपका द्रव अवस्था में है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो सेम एक टेम्परेचर के बाद वो आपका फेस चेंज करने लगेगा और अपनी वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है ना। वाष्पीकरण आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो कहाँ वाष्पीकरण आपको देखने को मिल रहा है, समुद्रों में वाष्पीकरण हो रहा है ना, समुद्रों से आपकी भाप बन के पानी जो है आसमान में जा रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि पानी रखा हुआ था वो सूख गया है, तो सूखने का क्या मतलब है, वाष्पीकृत हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग कपड़े वॉश करते हैं अपने, उसके बाद उनको किस लिए रखते हैं, सुखाने के लिए रखते हैं, जो कपड़ों का सूखना है वो भी इसी परिघटना पर कार्य कर रहा है, वाष्पीकरण पे। तो इस तरह से बहुत सारे फेनोमेना हैं और बहुत सारे आपकी क्या है, घटनाएं हैं जो वाष्पीकरण पर कार्य करती, ठीक है। चलिए, तो मैंने फैक्टर्स की बात की कि क्या क्या कारक है जो प्रभावित करेंगे आपके वाष्पीकरण को। सबसे पहला है टेम्परेचर, तापमान प्रभावित करेगा। दूसरा है सरफेस एरिया, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तीसरा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। और चौथा है विंड स्पीड, यानी हवा की जो गति है उस पर भी निर्भर करेगा वाष्पीकरण, हवा की गति ज्यादा है या कम है इसके आधार पर वाष्पीकरण भी बदलेगा, ओके। देन वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आपको दिखने को मिल रहा है कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम आने वाले सेशंस में अभी पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इसको बहुत अच्छे से हम लोग आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप सिर्फ इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ के आ जाएंगे होमवर्क में, और बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।